बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ आयद किया है, इसमें जो सबसे बड़ी तबाही अमेरिका में आने वाली है वो एक एक फैमिली को मुतासिर करी है, और वो है टॉयज की, खिलौनों की। अब जरा आप समझेंगे कि खिलौनों का सिलसिला ऐसे क्या है कि बाकी चीज़ों को तो आप साइड पर कर दें, सबसे ज़्यादा तबाही यहाँ पर आने वाली है। अमेरिका के अंदर तकरीबन 80% के करीब जितने टॉयज हैं, जितने खिलौने हैं, वो चाइना से आते हैं। सिर्फ 20% है जो दुनिया के दूसरे ममालिक या अमेरिका में कहीं से होते हैं, वरना मोस्टली तकरीबन 33 अरब डॉलर्स के टॉयज चाइना बनाकर देता है। अब सिनेरियो यहाँ पर ये हुआ है कि अमेरिका के बड़े बड़े ब्रांड्स, वहाँ पर डे केयर, वहाँ टॉयज होते हैं, बच्चों को खिलाया जाता है। आपको पता है ये एक ऐसी आइटम है कि दुनिया में हर घर में मिडिल क्लास तबका हो या कोई, वो अपने बच्चों को टॉय ज़रूर लेकर देते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सिनेरियो पैदा ये हुआ है कि 124 के करीब, यानी 124% के करीब जो टैरिफ आयद किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें सबसे ज़्यादा कुछ हिट होने के लिए जा रहा है तो वो टॉय सेक्शन है। अब इन लोगों ने ट्रंप को कहा है कि भाई हमारे हाल पर रहम करें, हमारा तो दारोमदार चलता ही सिर्फ और सिर्फ चाइना के आसरे पर है। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट खाने की मंगवाते हैं, चले आपने बिस्किट मंगवा ली तो आपने किसी और कंपनी की मंगवा ली, किसी और ब्रांड का मंगवा लिया, कोई इंडिया से, कोई यूरोप से, किसी और जगह से। अब जब 90 दिनों के लिए ट्रंप ने जो टैरिफ सेक्शन है उसको हाल्ट कर दिया है, रोक दिया है, और कहा है ठीक है बातचीत करनी है, और इसके साथ ही ट्रंप के दोस्तों ने और बड़े लोगों ने बिलियंस ट्रिलियंस तक मार्केट के अंदर, इन्होंने पूरी ग्लोबल अगर मार्केट देखे तो अमेरिका के अंदर कल रात में स्टॉक मार्केट ने ट्रिलियंस बनाया और अरबों डॉलर्स बनाए। और डोनाल्ड ट्रंप फख्र से कह रहा था कि जी फलाने बंदे को, आज दुनिया के सबको दिखा रहा था कि ये बंदे ने 2 अरब डॉलर बनाए हैं, इसने 1 अरब डॉलर बनाया। यानी इस तरह वो कह रहा था कि मेरे ऐलान से चंद मिनट पहले और ऐलान के बाद सिर्फ और सिर्फ 15, 20, 25 मिनट की गेम होती है, और उसके बाद इतने अरब डॉलर्स बना लिए। अब आप 2 मिनट के लिए ज़रा तसव्वुर करें कि टॉय सेक्शन वाले क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार हम क्या करें, हमारे तो सारे के सारे दारोमदार और चीज़ों के मामला सारे चाइना के साथ हैं, अब हम कहीं और से ले भी नहीं सकते। आपने टैरिफ रोका है 90 दिनों के लिए, इसलिए कि वो बातचीत करें। यूरोप ने कल रात को टैरिफाइड करने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने कहा ठीक है हम भी चांस देते हैं ट्रंप को 90 दिन का, हम भी 90 दिन के लिए टैरिफ रोकते हैं, बातचीत करेंगे। अब लेकिन टॉयज का मसला सारा ये हो गया, अमेरिका के अंदर 33 अरब डॉलर के टॉयज बाहर से आते हैं। यानी चाइना, आप सोचें, एक्सपोर्ट करता है, और वहाँ की जो कमाई है वो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कितने अरबों डॉलर्स की वहाँ पर कमाई है। वहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने सैलरीज देनी है। वो कह रहे हैं कि हम करेंगे क्या, हमें पीछे से टॉयज नहीं आ रहे, और इन टॉयज की प्राइस बढ़ती जा रही है। अब वहाँ पर ऑनलाइन स्टोर्स हैं, हर जगह पर जो कीमतें हैं वो डबल ट्रिपल हो गई हैं। अब उनको ये समझ नहीं आ पा रही कि चाइना के साथ तो लड़ाई दूर दूर तक ख़त्म होती हुई नहीं नज़र आ रही, और यहाँ आकर फंस रही हैं सारी फैमिलीज। देखिए होता क्या है कि सबसे ज़्यादा बच्चे से होते हैं मुतासिर। अब मसला सारा यहाँ पर ये हुआ है कि फैमिलीज कह रही हैं कि उनका एक फैमिली बजट होता है जिसमें वो टॉयज खरीदते हैं, और मिडल जो ख़ास तौर पर क्लास इनकम होती है वो बड़ी कम होती है, उन्होंने बड़े हिसाब किताब से अफोर्ड करना होता है। और वहाँ अमेरिका के अंदर एजुकेशनल टॉयज का बहुत बड़ा रुझान है बच्चों के लिए। बच्चे पैदा होते हैं एक लेवल के बाद, जो स्पेशल भी होते हैं, उनको ख़ास तौर पर टॉयज सेक्शन है। वहाँ पर स्कूलों कॉलेजेस में खाली टॉयज, उनके अंदर एक ऐसी कैटेगरी भी होती है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इस्तेमाल होती है। बच्चे ने जाना होता है और उसने डे केयर में भी जाना होता है, वो लर्निंग के लिए भी जाता है। वहाँ पर लेगो का जो रुझान है, देखिए लेगो ने चाइना से बड़ी तादाद के अंदर अपने टॉयज मंगवाना शुरू किए और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी। अब लेगो के टॉयज स्पेशली वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में पॉपुलर है। लेकिन मसला सारा ये होता है कि जब आप चाइना से मंगवाएंगे तो उन पर टैरिफ होगा, और उसके बाद वो महंगाई होगी, और वो हर जगह पर तूफान बरपा होगा। और ये टॉयज एक ऐसी चीज़ है कि बच्चे माँ बाप से ज़िद करके अपनी पसंद का टॉय लाजमी लेते हैं, लेकिन अब ये सारे फंस गए हैं। और इनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि अमीर तो चले शायद कहीं ना कहीं अफोर्ड कर ले, वो मिडिल क्लास और गरीब तबका वो क्या करेगा। अमेरिका के अंदर देखिए ऑलरेडी महंगाई का तूफान बरपा हो गया है। चाहे बिलियनर्स ने कर रात को पैसा बना लिया है, लेकिन गैस महंगी,
उसके अलावा आप देखें जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जो कनाडा से थी वो भी महंगी, तेल की कीमतें गिरी हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो बाकी तबाही आ रही उसका क्या, वो तो मामला कंट्रोल से बाहर है। और सबसे बढ़कर जो मुतासर होने के लिए जा रही है हर चीज़ अनसर्टेनिटी है। और चाइना से लड़ाई करके ट्रंप के लिए मसाइल ही मसाइल पैदा हुए। और मसला सारा ये है कि अब ट्रंप ये कह रहा है कि या तो अमेरिका में बनाए, बात वही आ जाती है कि कुछ चीज़ें आप बना लें लेकिन आप चाइना से कैसे बातचीत करेंगे कि भाई आप सिर्फ टॉयज़ को कम करें, वहाँ तो बच्चा बच्चा मुतासिर हो रहा है। अब सोचें कल हुआ ये है कि टॉयज़ जितने स्टोर्स हैं उन्होंने अपनी प्राइसेस डबल कर दी हैं। जाहिर सी बात है जब पीछे माल उनको पता ही नहीं है कि माल कैसे आएगा, कब आएगा, क्या सूरत हाल होगी, कितना महंगा बेचना है, कितने % हमें माल मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि अब तो प्राइसेस इस वक्त हो गई हैं बहुत ज़्यादा। और प्रोडक्शन चाइना के अंदर रुक चुकी है पिछले 3-4 दिन से, क्योंकि किसी को नहीं समझ आ पा रही वो जो ऑर्डर्स थे वो भी उन्होंने हाल्ट कर दिए हैं। अब आप इमेजिन करें कि जो ऑर्डर्स तैयार हो चुके हुए थे, जिन्होंने आना था, जिन्होंने कस्टम क्लियरेंस में जाना था, उनको वो क्लियर ही नहीं करवा पा रहे। वो इसलिए नहीं करवा पा रहे कि जब वो क्लियर करवाएंगे उनको पैसे पे करने पड़ेंगे। अब लोगों ने सोचा है कि कल ट्रंप ने जो काम किया है उससे चले कोई आसानी पैदा होगी, लेकिन चाइना के साथ तो लड़ाई अरूज पर है। ऊपर से आप देखिए ज़रा कि क्या सिनेरियो ये बन रहा है कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग और उनके पास जो मशीनरी है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, जो लेबर है, जो स्किल्स है वो किसी के पास नहीं है, तो वो कैसे करेंगे काम? यही तो सबसे बड़ा मसला है कि एकदम आप शिफ्ट भी नहीं कर सकते, आपको 5-10 साल चाहिए, तो वो कैसे शिफ्ट करेंगे? अब वहाँ पर टॉयज़ जो सेक्शन है या जो टॉयज़ बेचने वाली कंपनीज हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि यार आपने ये क्या काम किया है, आप कम से कम हम पर तो रहम करें ना। लेकिन वहाँ पर अब ये तो हो नहीं सकता कि ट्रंप कहे जी टॉय सेक्शन को छोड़ दो और बाकियों को आप ये कल्ले रगड़ा लगा लें, ये नहीं वहाँ पर हो सकता। अब वहाँ मसला सारा ये हुआ है कि जो नेक्स्ट टॉयज़ उन्होंने ऑर्डर किए हुए थे, मिसाल के तौर पर जो शिपमेंट आनी थी, उन्होंने वो शिपमेंट भी क्लियर नहीं करवा पा रहे। अब कल इनको लगा है कि ठीक है अमेरिका से बातचीत होगी। ट्रंप क्या कह रहा है? वो कहता है कि जी भाड़ में जाए सारा कुछ, मैंने शी जिनपिंग को मौका दिया है कि वो मुझे कॉल कर ले। यानी आप अंदाज़ा कर ले मामला यहाँ तक आ गया कि भाई तू मुझे कॉल करके रिक्वेस्ट करने के बाद एक मीटिंग कर, फिर मैं शायद तुम्हारी बात मानने के लिए कुछ तैयार हूँ या सोचूंगा। यहाँ तक मामला आ गया। आप बताइए कि ऐसी सूरत हाल में पूरे अमेरिका में या अमेरिका की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकियों के बच्चे टॉय से महरूम होने के लिए जा रहे। यानी पहली दफ़ा ऐसा मामला होने के लिए जा रहा है कि टॉय स्टोर्स इस वक्त जाहिर सी बात है स्टक हो जाएंगे, वहाँ सेल ड्रॉप होने वाली है और ऑलरेडी हो चुकी है। और यहाँ तक मामला है कि ट्रंप ने प्लान किया है कि भाई मैंने इसके बाद शी जिनपिंग आएंगे, उन्होंने आकर कहा जी हमने और टैरिफ आयद करना है। जब वो टैरिफ आयद करेंगे 200% चला जाएगा, 250, 300, पता नहीं है कहाँ पर जाकर रुकना है ये मामला। इस सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने सारी दुनिया के लिए तो 90 डेज़ के लिए टैरिफ रोक दिया है। अब सीन यहाँ ये हो रहा है कि प्यूटन इस वक्त कोशिश ये कर रहा है कि भाई ट्रंप को मना लिया जाए, उनसे बातचीत की जाए कि आप आए, हमको बैकडोर चैनल पर मुज़ाकरात आपके शुरू करवाते हैं। चाइना ने कहा है हम बातचीत करने को तैयार हैं, रास्ते खुले हुए। ये नहीं होगा कि ब्लैकमेल करें, हमें धमकियां दें, हमारे ऊपर टैरिफ आयद करें। यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप के इन अहकामात के ऊपर चाइना ने कहा है जितना मर्जी नुकसान हो आखिरी दम तक लड़ाई लड़नी है, किसी ने ब्लैकमेल किया तो नहीं होंगे। क्योंकि आज याद रखिएगा चाइना की ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, किसी भी मार्केट ने कल को यही काम शुरू कर दिया, कल को यूरोप ये कहता है कि हम चाइना के साथ ये काम रोक देंगे, बताएं फिर ये कहाँ पर जाएंगे? तो वो कह रहे हैं कि हमने बैक डाउन नहीं करना, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। लिहाजा इस सूरत हाल में वहाँ पर देखिए बड़ी तादाद के अंदर, चाहे वो डिज्नी के हों या किसी और के हों, बड़े बड़े वहाँ पर आपको पता है कि मेले लगते हैं, इवेंट्स होते हैं, स्कूलों कॉलेजेस में लेगो के मुकाबले होते हैं और बहुत सारे टॉयज़ हैं जिनका काम चलता है। लेकिन इस सूरत हाल में वो सारे के सारे इवेंट्स ख़राब होने के लिए जा रहे हैं। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अमेरिका के अंदर आम बंदा शदीद मुतासिर तो हो रहा है, बच्चे बहुत बुरी तरह मुतासिर होने के लिए जा रहे हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर कोई ऐसा तो मामला है नहीं कि आप चाइना से आज मुंतकिल कर दें तो सुबह आप किसी और जगह पर चले जाएं। अब इंडोनेशिया, वियतनाम, दीगर जगहों के ऊपर कई जगह पे फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं, वहाँ से टॉयज़ आते हैं, लेकिन 80% को आप किसी तरह कवर नहीं कर पाते। चाइना के यहाँ अब ये मसला ये पैदा हुआ है कि उनकी फैक्ट्रीज के अंदर इस वक्त काम बंद हो गया है।
जाहिर सी बात है ऑर्डर्स जब नहीं आ रहे, जो खास तौर पर बड़ी तादाद में काम करने वाले थे वहाँ पर भी सैलरीज का मसला जाहिर सी बात होता है। वहाँ पर जो फैक्ट्री के मालिकान हैं वो देख रहे हैं शी जिनपिंग के ऊपर कि भाई आप क्या डील करते हैं, वो ये चाह रहे हैं कि आप डील फाइनलाइज करें। देखिए कहीं ना कहीं तो डील फाइनलाइज हो जानी है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर दुनिया एक दफ़ा झटके में चली गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राइसेस हैं वो रिवाइज हो गई हैं सारी, और रातों रात हो गई। हम अक्सर औकात बात करते हैं पाकिस्तान या दीगर कंट्रीज़ की, दुनिया भर में ऐसा होता है कि जब इस तरह के मामलात हो जाए तो कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाला जो माल है वो उसकी कीमत जब हम देखेंगे तो बढ़ चुकी होगी, लिहाजा अभी भी हमें इस पर काम करना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।